छोटी सी शहद की मक्खी का ये जो छत्ता होता है, आप हम सब ने देखा हुआ है। इसका जो मोम होता है वो ये शहद की मक्खी कहीं बाहर से नहीं लाती, बल्कि इसके पेट के अंदर से ये मोम वैक्स ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो ये मोम बनाते हैं। बल्कि उसकी बॉडी में, उसके पेट के अंदर वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से ये मोम माया हालत में निकलता है। निकलते साथ ही हवा से ये मोम एक छिलके की सूरत इख्तियार कर लेता है। अगर ऐसा ना हो, वो मोम अगर माया हालत में लिक्विड में ही हो तो फिर तो वो बह जाएगा। ये कुदरत का निज़ाम है कि वैक्स ग्लैंड से वो मोम माया हालत में निकलते साथ ही हवा के साथ वो खुश्क होके छिलके की सूरत इख्तियार करता है, और मक्खी के जो पिछली टांगें होती हैं उनसे वो अपनी बॉडी से खुरेच के ये मोम अपने मुंह में लाती है। फिर इस मोम को मुंह में मक्खी जो है ना वो चबाती है और नरम करती है, और दोबारा फिर उसे नरम करती है, और फिर ये हेक्सागोनल शेप का वो खाना बनाती हैं। 6 कोनों वाला ये खाने बनते हैं, हेक्सागोनल। शाहकार है ये मक्खी। ये मक्खियाँ कारकुन मक्खियाँ, और जब बहुत सारे हेक्सागोनल खाने आपस में इस तरह जुड़ते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे 1 मिलीमीटर का भी बीच में कोई गैप नहीं रहता, और इसमें मोम कम लगता है हेक्सागोनल शेप में। ये इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। इसमें कम मोम लगता है, उसके अंदर जो शेप है, उसके अंदर वाला इंटरनल पार्ट में स्पेस ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादा वो शहद स्टोर किया जा सकता है, और ये बहुत मज़बूत होता है। बहुत सारे मौसमी हालात में ये टूटता नहीं है, और ये ज़्यादा वज़न को बर्दाश्त करता है। हेक्सागोनल 6 कोनों वाला ये शेप के खाने बनते हैं। जब छत्ता तैयार हो जाता है तो फिर कारकुन मक्खियाँ जाती हैं मक्खी फूलों का। देखो यार, ये किस तरह फूलों से रस निकाल रही है, क्या बात है। फलों का रस चूसती है, और अजीब निज़ाम यह है कि वो रस जो चूसती है उसकी बॉडी में एक अलग से हनी स्टोमिक। इस मक्खी के अंदर ना 2 मैदे होते हैं। इस रस को अलग, ये देखें, इस मैदे में रखा जाता है, वहाँ पे ये रस स्टोर होता है। फिर वो मक्खी वापस छत्ते में आती है, और उस हनी स्टोमिक में से उस रस को निकालने के बाद वो एक और मक्खी को देती है। इस रस को दूसरी मक्खी को दे रही है ये मक्खी, और ये मक्खी फिर उसको मज़ीद गाढ़ा करती है मुंह में। वहाँ पे दूसरी मक्खी इंजाइम्स, यानी कि इंजाइम उसके मुंह में, ये एक मेडिकली टर्म्स है, वो इंजाइम के थ्रू इस रस को मज़ीद गाढ़ा करती है दूसरी मक्खी। फिर जब वो गाढ़ा हो जाता है तो वो मक्खी उस गाढ़े रस को जो नीचे हेक्सागोनल खाने बने होते हैं छत्ते में, वहाँ पे वो रस डालती है, और फिर एक और कारकुन मक्खियाँ होती हैं, वो आके एवेपोरेशन। देखो यार, कुदरती तौर पे शहद के अंदर जो भी नमी मॉइस्चर वगैरह होता है ना, उसे हवा में ये उड़ा देती हैं। इस तरह परों को फड़फड़ाती हैं। एवेपोरेशन का अमल होता है, जिससे उस शहद के अंदर जो मॉइस्चर और नमी बच जाती है वो हवा में खारिज हो जाती है, और वो शहद मज़ीद और गाढ़ा और खालिस हो जाता है। जब वो शहद वहाँ पे खानों में भर जाता है, फिर फाइनली कॉम कैपिंग, यानी देखो यार किस खूबसूरती के साथ ये इस शहद को ऊपर से ना बंद कर रही हैं कि वही जो मोम है वो इसके ऊपर डाल देती है कॉम कैपिंग, ताकि बाहर से गर्दो गुबार इस शहद में शामिल ना हो और इसे सेफ किया जाए। कुदरत का ये शाहकार है।